शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी मुझे ये सेवा देने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने केवट प्रसंग पढ़ा था, चर्चा करी थी। तो आज हम सबरी माता के प्रसंग पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो सबरी माता जो थी तो अलग अलग कल्प की अलग अलग लीलाएं होती है। और जैसे सबरी माता को कई बार बताया जाता है कि वो लक्ष्मी जी का ही अंश थे और कई जगह तक कि वो राजा की पुत्री थी। तो जो सबरी माता थी वो पूर्व जन्म में एक राजा की पुत्री थी। और वो मतलब जैसे राजघर आने में होता है कि बाहर उनको संतों का संग नहीं मिलता, वो बाहर जा नहीं सकती थी संतों का संग करने के लिए। तो जब भी वो घर से बाहर निकलती थी और मतलब पालकी में जाते थे और पालकी में पर्दा लगा हुआ होता था, लेकिन जब वो निकलती थी तो कई बार उनको संत लोग हरे कृष्णा, जैसे हम लोग नगर संकीर्तन करते हुए निकलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे नगर संकीर्तन करते हुए संत उनको मिलते थे। तो वो देख तो नहीं पाती थी पर उनको सुनती थी। तो उनका बहुत मन होता था कि काश मैं भी भक्तों का संग कर पाऊँ, संतों का संग कर पाऊँ। लेकिन वो राजघराने की थी, उच्च कुल की थी। तो जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति में नहीं आते हैं। कौन कौन से? जो सुंदर हो, सौंदर्यवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो ना, जिनके पास अत्यधिक ज्ञान हो, और एक उच्च कुल के भक्ति में नहीं आते। तो जो राजघराने में था वहाँ पे मांस वगैरह भी खाया जाता था। तो उनका यही था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में थे कि काश मैं भक्तों का संग कर पाती इस जन्म में, बट नहीं हुआ। और साथ ही वो मांस वगैरह खाते थे। तो कहते हैं ना कि भगवत गीता में अंत काले चमावे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जैसा आप स्मरण करोगे वैसा ही आपको दूसरा शरीर मिलेगा। तो उनकी इच्छा थी कि वो भक्तों का संग करे। और एक वो मांस वगैरह खाए हुए थे, तो उनको ऐसा ही परिवार मिला जहाँ पे बचपन से ही मांस वगैरह खाया जाता था, यानी कि सबर कुल में उनको जन्म मिला। और वो बचपन से बहुत भक्ति भावना में थी कि भगवान की खोज में लगी हुई थी और गुरु की तलाश में थी कि कैसे भी मैं गुरु से मिलूं और गुरु मुझे
भगवान तक लेके जाए। तो उनका बहुत मन था और वो सबर जाति के थे। नाम उनका सबरी इसलिए पड़ा था, नाम तो कुछ और ही था, ओरी नाम था, या एक जगह बताया गया कि श्रमणा नाम था उनका पहले, लेकिन सबर जाति की थे इसलिए उनको सबरी कहा जाता था। तो जब सबरी माता बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने सोचा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह की तारीख निश्चित करी और जब विवाह के पहले दिन ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी, 100 से भी अधिक पशु पक्षी लाए गए थे। तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि ये किसके लिए है इतने सारे पशु पक्षी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे समाज में ऐसा होता है कि जिस दिन जिसकी शादी होती है ना उस दिन दावत दी जाती है, मतलब मांस की दावत दी जाती है। तो उन्होंने मतलब कहा कि कल हम जो तुम्हारी शादी के अवसर पर इनकी बलि देंगे। तो सबरी माता भक्ति भाव थी, दया करुणा जीव दया थी उनमें। तो वो उन्होंने विचार करा कि मेरी शादी में मतलब इतने पशु मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, प्लान करा कि मैं रात को ही भाग जाऊंगी घर से। तो सबरी माता ने रात को भागने का प्लान करा शादी के दिन और सोचा कि मैं इन सभी जानवरों को मुक्त करके जाऊं। तो उन्होंने पूरे जानवरों को मुक्त कर दिया। तो बताते हैं जैसे कि जब वो सभी जानवरों को मुक्त कर रहे थे तो वो जानवर इस नज़र से देख रहे थे उनको कि आज तुमने हमें इस बंधन से आज़ाद करा तो तुम भी इस भौतिक बंधन से आज़ाद हो जाओगी। तो इस तरह से जो सबरी माता थे वो घर छोड़ के भाग गए अपनी शादी से। अब कई तो मतलब गए कहाँ, ऐसे नहीं कि विदेश चले गए, वो गए वन में गुरु की तलाश में। तो आगे पहुँचे तो पंपा सरोवर पहुँचे और वहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम था। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ रहने लगे और सुबह मतलब जो ऋषि मुनि आते थे उनसे पहले ही वो उनके झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई, उनके वस्त्र वगैरह आदि धोना शुरू कर दिया। तो सबने विचार करा कि ये सुबह सुबह आके कौन यहाँ पे कार्य करके जाता है। तो मतंग ऋषि ने बोला कि तुम 2 पहरेदार लगाए कि तुम जाके सुबह देखना कि कौन ये कार्य करता है। तब वो सुबह गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री ये सब करी है। तो उन्होंने पूछा कि तो कौन हो तुम और क्यों हमारे मतलब संतों में भक्ति में विघ्न डाल रही हो, कौन हो तुम। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो सबरी हूँ। तो बोले सब्र जाति की, बोले तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया, तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तो फिर उन्होंने जाके मतंग ऋषि जी से बोला कि ऐसे से एक स्त्री है। फिर मतंग ऋषि जी ने बोला कि अगर स्त्री है और मतलब ये मतलब अच्छे कर्म करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुअर का मांस खाती होगी। सब्र जाति के नीचे कुल की है लेकिन भक्ति भाव है तो ज़रूरी नहीं है। तो फिर मतंग ऋषि जी वहाँ गए और देखा उनको। तो जो सबरी माता थी वो झाड़ू लगा रहे थे और साथ में गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। तो उन्होंने सुना कि ये तो बहुत सुंदर मतलब भक्ति भाव से मतलब सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन हो आप। तो उन्होंने सारी वृत्तांत बताई कि ये मतलब अपना जो बीता हुआ कल था वो सारा बताया। फिर मतंग ऋषि ने बोला कि आप यहीं रहो और कुटिया बना के यहीं रहो। फिर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। तो मतंग ऋषि सबरी माता के गुरु बन गए थे। फिर एक समय आया कि जब मतंग ऋषि को मतलब वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे, वैकुंठ जाने वाले थे। तो वो मतलब सबरी माता विलाप करने लग गई कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे मतलब कैसे होगा, मैं गुरु के बिना तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आज जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान लेने आएंगे, श्री रामचंद्र लक्ष्मण स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। फिर अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए सबरी माता राम जी का इंतजार करती रही, यूं ही संतों की सेवा करते रहे। तो वाल्मीकि जी बताते
बरसों तक अपनी कुटिया को फूलों से सजाते थे। वन में जाके सुंदर सुंदर फूल लाते थे, पुष्प लाते थे और अपनी कुटिया को सजाते थे। हर दिन मीठे फल लेकर आते थे और कि आज राम जी आएंगे, पता नहीं किस दिन राम आ जाएं, तो वो इंतज़ार में रहते थे। तो जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता मैया की खोज में निकले हुए थे, तब उन्होंने वो पंपा सरोवर पहुँचे। तो वहाँ देखा एक कुटिया में एक जो माता जी सबरी माता थे उनको देखा और वो वहाँ चले गए। तो सबरी माता उन्हें देखकर बहुत ही वो बहुत ही भाव में रोने लगे, अश्रुधारा बहने लगी और उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि उनको कैसे उनका स्वागत करे, कैसे वो उनको कैसे बात करे, कुछ शब्द ही नहीं थे उनके पास। फिर उन्होंने कुटिया में लेकर गए, वहाँ पे एक अच्छे स्थान पर उन्होंने बिठाया और उनका जल अभिषेक करा, चरणों का अभिषेक करा और उन्हें फल इत्यादि खिलाए उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत करा। फिर आगे सबरी माता कहती है कि मेरे गुरु ने कहा था कि जब आप राम जी आए तो उनकी स्तुति करना, परंतु जैसे रामचरितमानस में ही था ये, अधम ते अधम अधम अति नारी तिय में मति मंद आघारी, यानी कि हे पापनाशन, राम जी को कहते हैं हे पापनाशन, कि पापों को नाश करने वाले, जो अधम से भी अधम और अधम स्त्रियों में से भी अधम जो होती है उसमें से मैं हूँ अधम मंद बुद्धि वाली हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही, मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ। तो फिर राम जी कहते हैं कि भगवान ने राम जी ने कहा कि हे भामिनी, मैं कोई स्तुति और मंत्र से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो क्या भाव से प्रसन्न होता हूँ, मैं तो भावग्राही हूँ, मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ। तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजे मुझे भाव से बेड़ा पार है। तो कि मैं तो भाव से प्रसन्न होता हूँ, चाहे आप कितना ही हम कहते हैं कि कितना ही हम स्वादिष्ट प्रसाद बना ले, जब तक हम भाव से नहीं बनाएंगे भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर पायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी भगवान जो राम है, भगवान कृष्ण है, वो प्रेम से ग्रहण करेंगे, वो प्रेम से कुछ भी बना लो, जब तक हम प्रेम भावना नहीं रखेंगे तब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, यानी कि जो प्रेम से भाव से अगर मुझे कोई तुलसी का पत्र भी अर्पित कर देगा उससे भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस तरह से मैं जाति पाति कुल धर्म नहीं देखता, मैं केवल भाव देखता हूँ। इस प्रकार से जो सबरी माता थी और राम जी का चर्चाएं चलती रही और फिर बाद में राम जी ने सबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। रामचंद्र भगवान की जय।